वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसे आपको पता है हम सेकेंड चैप्टर कर रहे थे, तो आज हम करेंगे मोशन इन द वन डायमेंशन। कोई भी ऑब्जेक्ट है तो उसका वन डायमेंशन में मोशन कैसे होगा। अब देखो यहाँ पे वन डायमेंशन है। वन डायमेंशन मीन्स हमें वन कोऑर्डिनेट की रिक्वायरमेंट होगी ऑब्जेक्ट के मोशन को स्टडी करने के लिए। ओके, तो यहाँ पे मान लेते हैं लेट एक्स बी द कोऑर्डिनेट टू स्टडी द ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। हमने क्या मान लिया, x को कोऑर्डिनेट मान लिया। ठीक है, उसके बाद x को आप उसका मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट को स्टडी करने के कोऑर्डिनेट मान रहे हो। तो जैसे यहाँ देखो आपकी ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, वो मूव कर रही है, x एक्सिस है ये। ठीक है, तो यहाँ देखो जैसे मान लो t0 टाइम पे यहाँ पे है, t=1 पे यहाँ आती है, t=2 पे यहाँ आती है, वो वन डायमेंशन के अंदर मूव कर रही है। तो जो x है यहाँ पे x इज द फंक्शन ऑफ द टाइम। टाइम के हिसाब से आपका x की पोजीशन के अंदर चेंज आएगा। और याद रखना वन डायमेंशनल में मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए हमें केवल एक कोऑर्डिनेट की रिक्वायरमेंट होगी। अब यहाँ देखो जैसे कि मान लिया t=0 था, यहाँ पे 1 सेकेंड है, 2 सेकेंड है। तो 1 सेकेंड पे जब आपकी ऑब्जेक्ट जाती है तो आप ये बोलोगे कि भी आपके ऑब्जेक्ट ने कुछ डिस्टेंस ट्रेवल कर ली 1 सेकेंड के अंदर। ठीक है, मतलब आप ये बोल सकते हो भी हमने रेफरेंस पॉइंट 0 यहाँ से हम स्टार्ट किए थे, यहाँ से फिर हम 1 सेकेंड पे जाते हैं, यहाँ से फिर हम 2 सेकेंड पे गए। ठीक है, मतलब हम जाने वाले हैं। लेकिन यदि आप रेफरेंस पॉइंट इसको लोगे 1 सेकेंड नेगेटिव साइड को, तो इसका मतलब ये है। और अब आपको यहाँ जैसे मतलब क्या है, आपको आप 0 पे आ गए हो और -1 पे आप क्या बोलोगे। तो यहाँ टाइम इस वजह से नेगेटिव नहीं है क्योंकि टाइम तो हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी होती है। नेगेटिव का मतलब है भाई 1 सेकेंड पहले हम उस पोजीशन से वापस आए हैं। ठीक है, मतलब पहले हम यहाँ थे, उसके बाद यहाँ पे आए हैं, तो 1 सेकेंड पहले हमने उस डिस्टेंस को ट्रेवल कर लिया है। ओके, तो रेफरेंस पॉइंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। भाई आप कहाँ से स्टार्ट कर रहे हो और कहाँ आप एंडिंग कर रहे हो। उसके बाद आता है मोशन इन द टू डायमेंशन। टू डायमेंशन में मोशन करने के लिए हमें क्या करनी पड़ेगी, 2 कोऑर्डिनेट्स की रिक्वायरमेंट होगी। जितने डायमेंशन होते हैं उतने ही हमें कोऑर्डिनेट्स की रिक्वायरमेंट होती है टू स्टडी द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, टू स्टडी द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे 2 डायमेंशन 2 में जरूरत पड़ेगी 2 कोऑर्डिनेट की, तो हम ले लेते हैं एक्स वाई, या एक्स वाई लो या वाई जेड लो या फिर जेड एक्स लो, इट डिपेंड ऑन यू। आपको बस 2 ही कोऑर्डिनेट की जरूरत है, तो हम यहाँ पे ले लेते हैं एक्स वाई। तो इस टाइप के 2 डायमेंशन में मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए हमें प्लेन की जरूरत पड़ेगी। जहाँ पे प्लेन होगा तो आप समझ लेना इट इज़ अ 2 डायमेंशनल, क्योंकि प्लेन 2 डायमेंशन होता है। तो मान लो 2 कोऑर्डिनेट है, मान लेते हैं उसकी 2 मीटर पे तो यहाँ पे है और यहाँ पे 3 मीटर पे है। तो ये पॉइंट यहाँ पे आपकी वो ऑब्जेक्ट होगी जिसका 2 मीटर अलोंग एक्स और 3 मीटर होगा अलोंग वाई। देखो हमने पोजीशन को स्पेसिफाई कर दी। अब यदि किसी पार्टिकल की हमने बॉल का पोजीशन पता चल जाता है तो उसका हम कुछ भी कैलकुलेट कर सकते हैं, चाहे पोजीशन हो, मोमेंटम हो। और क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर हमेशा यही डील होता है। तो यहाँ से देखो रेफरेंस पॉइंट हम 0 0 लेकर चले, तो 0 से 2 मीटर हम एक्स के अलोंग गए थे और 0 से 3 मीटर अलोंग हम वाई की ओर गए थे। तो इस टाइप के 2 डायमेंशन के मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए हमें प्लेन की रिक्वायरमेंट होगी। उसके बाद 3 डायमेंशन। 3 डायमेंशन के अंदर क्या होता है, जैसे जितने डायमेंशन उतने ही कोऑर्डिनेट। तो 3 डायमेंशन है तो हमें 3 कोऑर्डिनेट्स की रिक्वायरमेंट होगी, रिक्वायर्ड टू स्टडी द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। और जहाँ पे आपका 3 कोऑर्डिनेट की जरूरत होती है तो वहाँ पे वो स्पेस पॉइंट कहलाता है। क्योंकि यहाँ देखो मान लेते हैं यहाँ पे ये प्लेन है एक्स, ये वाई है और ये जेड है, एक्स वाई जेड है। तो यहाँ पे तीनों पॉइंट नॉन जीरो होने चाहिए। एक्स पे मान लेते हैं 2 है, वाई पे 3 है
और जेड पे 5 है। तो देखो ये पॉइंट क्या है, 3 डायमेंशन पिक्चर है ये, मतलब अलोंग द एक्स तो हम 2 मीटर गए, अलोंग द वाई हम 3 मीटर गए एंड अलोंग द जेड हम 5 मीटर गए। तो ये आपको ऐसे लिखने में इसको ऐसे कर सकते हो और इसको इसके साथ ऐसे डील कर सकते हो। मतलब 3 डायमेंशनल में ऑब्जेक्ट के मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए हमें एक पॉइंट जो कि स्पेस के अंदर एग्जिस्ट होना चाहिए। 1 डायमेंशन में मोशन अलोंग द स्ट्रेट लाइन, 2 डायमेंशन में प्लेन एंड 3 डायमेंशनल में स्पेस के अंदर आपका पॉइंट एग्जिस्ट होगा, ठीक है। और इसको जितने डायमेंशन, मान लो जरूरी नहीं आपके 3 डायमेंशन होते हैं, एक्चुअली होते तो n डायमेंशन है। तो जैसे n डायमेंशनल कोई ऑब्जेक्ट को हम लेंगे तो हमें n कोऑर्डिनेट की रिक्वायरमेंट होगी, ओके। तो देन हम इजीली से हर प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं।